बात करेंगे कि हमारे माशरे में जैसे किसी को ये पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ है तो वो सबसे पहले मीठा खाना छोड़ देता है। लेकिन क्या सिर्फ मीठा छोड़ देने से हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है? हमारे आसपास शुगर के बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपनी तरफ से पूरी एहतियात करते हैं, बहुत महंगी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जाने अनजाने में वो लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं जिन पर इनका ध्यान ही नहीं जाता। तो आज हम इन्हीं कॉमन मिस्टेक्स पर बात करेंगे जो अक्सर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो करते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डायबिटीज़ एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे यहाँ पर किसी को पता चलता है ना कि उसको डायबिटीज़ है तो वो सबसे पहले मीठा जो उसको नज़र आ रहा है ना मीठा वो खाना बंद करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाद में मीठे में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कार्ब्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। बेकरी आइटम्स हैं, ये भी एक तरह की शुगर ही है। तो लोग सिर्फ मीठा खाना बंद करते हैं, फिर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन हमारी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लोग जो ज़ाहिरी मीठा है ना वो चीनी और इस तरह की चीज़ें वो उनको बिस्किट्स मिठाई शिठाई इसके चक्कर में होते हैं कि ये छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम गलती ये कर रहे होते हैं कि जो कार्ब्स हैं, कार्ब्स बेसिकली किन किन चीज़ों में ज़्यादा होती हैं। जैसे गंदम है, गंदम में अच्छी खासी कार्ब होती है, चावल जो है इनमें अच्छी खासी कार्ब होती है, ठीक है। अब वो बेसिकली कार्ब जो है वो अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट हो रही होती है, लोगों को ये नहीं पता। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि मीठा छोड़ दिया जी मैंने, वो बोतल छोड़ दी मैंने, मीठी चाय छोड़ दी, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। अब वो बेसिकली कंट्रोल इसलिए नहीं हो रही कि वो अपनी जो रूटीन की जो रोटी है वो खा रहे हैं, रूटीन वाली रोटी खा रहे हैं, वो रूटीन से चावल खा रहे हैं, वो चावल खा रहे हैं। अब वो बेसिकली उस शेप में भी उनके अंदर वो कार्ब्स जा रही हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है। 90% कन्वर्ट होती है शुगर में और बाकी जो है कन्वर्ट होती है चर्बी में। तो लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता है। इसी वजह से आप देखें नूर कि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स हैं ना, वो इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पे खड़ा है। हम सिर्फ 25 करोड़ लोग हैं, हमने चाइना और इंडिया जिनकी 1.5 अरब की आबादी है, हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। हर तीसरा एडल्ट पाकिस्तानी इस वक्त डायबिटिक है, हर तीसरा एडल्ट। ये हमारे लिए एक बड़ा मतलब वो है कि जी हम इस वक्त कर रहे कि हम खड़े क्यों हैं। देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, हम ये कर करके हम यहाँ पहुँच गए हैं। और इसमें एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स जब आते हैं सबसे पहले उनकी शुगर चेक होती है। अब जैसे ही शुगर चेक हो पता लगता है 350-400 पे उसकी शुगर है। अच्छा, अब वो ना सेल्फ डिनाइल में थे, ओ नहीं डॉक्टर साहब मैंने शुगर नहीं की, मैं तो असल में बोतल पी के आ रहे हैं। कोई कहेगा जी मैं मिठाई खा के आ रहा हूँ, कोई कहेगा जी मैं गुलाब जामुन खा के आ रहा हूँ। हम सेल्फ डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं मुझे कोई ना कहे कि मैं डायबिटिक हूँ। ये एक हमने स्टिग्मा बना दिया है कि यार उन शुगर ही ना वो बड़ी खतरनाक बंदा, किसी और भी लग जाएगी। मतलब हमने उसको इस तरह से कर दिया है और लोग छुपाते फिरते हैं एक दूसरे से। और इसी तरह से मैं आपको बताऊँ, ये तो मैंने मर्दों की बात बताई ना, हमारे यहाँ जो खवातीन है, खवातीन जब आती हैं, जब उनकी शुगर ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे जो क्या नाम है मैरिड होती हैं, उनका वो ये होता है, मैं उनको कहता हूँ बहन आपको शुगर है, वो डॉक्टर साहब होली बोल, मैं क्या हुआ है, बाहर मेरी सस बैठी है, बाहर मेरी ननान बैठी है, बाहर मेरी भाभी बैठी। हमने इस तरह से अपने आप को सेल्फ डिनाइल में ले गए हैं कि किसी को पता ना लगे मैं शुगर की दवाई खा रहा हूँ। वो भाई इसी वजह से तो हम नंबर 1 पे पहुंचे हैं। इसको हमें करेक्ट करना है ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो शुगर की मेडिसिन है या इंसुलिन है, ये जो हम खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सही है? देखें नूर, ये बड़ी अच्छी बात है। असल में जिन पेशेंट्स को हम मेडिसिन पे डालते हैं ना, क्योंकि बड़ी वैरायटी है, क्या नाम है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स की जो गोलियां हैं खाने वाली, और जो इंसुलिन है। अब इंसुलिन हमेशा एक चीज़ याद रखें, इंसुलिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इंसुलिन यूज़ हो रही है ना, ये ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है। अब ह्यूमन इंसुलिन हम पेशेंट को ये कहते हैं कि जी नाश्ते या खाने से आधा घंटा पहले लगाएं। खाली पेट है तब आप लगा लें, ठीक है। नाश्ता करना हो उससे आधा घंटा पहले लगाएं, क्योंकि उसको उतना टाइम चाहिए, क्योंकि ये लगाते हैं हम सबकटेनियसली, हम स्किन के नीचे लगाते हैं, जो फैट होती है ना ये उसमें लगती है, वहाँ से ये स्लोली रिलीज होना शुरू होती है। अब जब ये रिलीज हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये जा रही होती है अंदर, तो इसने अपना एक क्या नाम है लेवल क्रिएट करना होता है, उसको आधा घंटा लग जाता है।
ठीक है। अब जब एक और इंसुलिन है जिसका नाम है एनालॉग इंसुलिन, वो आजकल काफ़ी वो भी क्या नाम है आई हुई है। उसका ये है कि वो आप खाने से बिल्कुल 10-15 मिनट पहले लगा सकते हैं। जैसे नाश्ता सामने आ जाए आप उस वक्त भी लगा सकते हैं। वो बिल्कुल हमारी अपनी नेचुरल इंसुलिन की तरह है, वो बड़ी रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, इस तरह चलती है। लेकिन वो बहुत कम लोग लगाते हैं क्योंकि काफ़ी महंगी है वो, एक चीज़। दूसरी जो गोली है ना, हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हैं ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, अब इनको ये नहीं पता होता कि हमने जो गोली है वो खानी कैसे है। सबसे बड़ी साइंस ये है कि लोगों को ये कहते हैं ना, क्या नाम है, एक कॉमन सेंस होती है कि यार हमने करना क्या है। वो हमारे यहाँ बड़ा एक मशहूर है कि जी खाली पेट खा लिए, खाली तो कुछ भी नहीं खाता। देखें, इसमें हमें करना पड़ता है। ख़ास तौर पे जो ग्लिमिप्राइड है, ये वो वाली मेडिसिन है जो हमारे यहाँ आम तौर पे जो ब्रांड नेम्स है ना उनके, वो एमरेल के नाम से या क्या नाम है गैट्रिल के नाम से मौजूद है। वो हम उसको पेशेंट को कहते हैं कि जी आप नाश्ते से 15 मिनट पहले लें, ताकि उसने भी अंदर जाते हुए अपना असर करना है और उसने अपनी शुगर जो है उसको सेटल डाउन करेंगी वो, ठीक है। इसी तरह से एक और टैबलेट है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन हमारे यहाँ नियोफेज या ग्लूकोफेज आम ये ब्रांड नेम्स हैं, ये उनके नाम से आती है। ये हमेशा हम खाने के बाद देते हैं क्योंकि इसका फंक्शन कुछ और है, उस दूसरी का फंक्शन कुछ और है। दूसरी का फंक्शन उसको हम कहते हैं स्क्रीटर है, वो उसने अंदर जाना है, उसने पेनक्रियाज को निचोड़ना है, अंदर से इंसुलिन निकालनी है। वो इंसुलिन निकलेगी तो शुगर कंट्रोल होगी ना आपकी, तो इसलिए उसको पहले लेना ज़रूरी है। और मेट जितनी गोलियां जिन पे मेट लिखा होता है ना, जैसे सीटामेट है या क्या नाम है विल्डामेट है, ऐसी जो गोलियां वो हमेशा हम खाने के बाद देते हैं क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है। दैट इज़ हाउ इट इज़। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो हमारी रोज़ाना की एक्टिविटी है, डेली वॉक है या एक्सरसाइज है, वो हमारी शुगर कंट्रोल करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? देखें, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ नूर, ये ऐसे है जैसे क्या नाम है, हमारे यहाँ वो गाड़ियाँ आती हैं ना जिनमें वो क्या नाम है टर्बो लगा होता है, ठीक है, वो बस आप उसको दबाएं और वो एकदम से फिर निकलती है। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बेसिकली आपके जो मसल्स हैं ना, ये उस वक्त ये शुगर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा। शुगर एक्चुअली, शुगर की मैं मिसाल आपको दूं, ये ऐसे है जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलता है ना, और पेट्रोल डलेगा तो हमारी गाड़ी चलेगी, बिल्कुल ये इसी तरह से हमारे जिस्म के लिए है। ये अंदर जाएगी तो चीज़ें चलेंगी, क्योंकि इसके जब ये जलती है, जलने के बाद ये आपको ताकत देती है जिसका नाम है ATP, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उससे हम चलते फिरते, उठते बैठते, भागते दौड़ते हैं, ठीक है। तो जब ये नहीं होगी तो फिर वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग, ख़ास तौर पे मेरे जो पेशेंट्स हैं डायबिटिक्स हैं, मैं उनको हमेशा कह देता हूँ कि यार कम अज़ कम आपने ना 40 मिनट्स या 50 मिनट्स अपनी या तो ब्रिस्क वॉक करें, या आप जो है क्या नाम है वो एक हम कहते हैं किनीमियस वॉक, कि ये जो हमारे जो ये वाले मसल्स हैं ना, ये गैस्ट्रोकिनीमियस जो पिंडलियाँ हैं हमारी, ये मसल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम इसके ऊपर, ये पंजों के ऊपर ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना, उससे ये मसल्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और ये बहुत ज़्यादा शुगर को क्या नाम है लो करते हैं, और ये क्या नाम है शुगर पेशेंट की सेटल हो जाती है। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। मैम, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि प्रेगनेंसी है मुझे, तो जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं कब्ज के लिए? प्रेगनेंसी जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जौ इज़ वंडरफुल, ठीक है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और जौ का जो है, इसके अंदर कार्ब्स नहीं होते। जौ इज़ वंडरफुल। मतलब मैं तो अपने पेशेंट को कहता होता हूँ कि जो आटा इस्तेमाल करें उसमें, मतलब मैं मोटी सी एक आपको वो बता दूँ, जो मल्टीग्रेन मैं बनवाता हूँ लोगों से, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, खुद से ले सकते हैं, कि मतलब आधा किलो आप क्या नाम है गंदम का आटा, आधा किलो जो देसी गंदम होती है जिसको लाल आटा भी कहते हैं, आधा किलो वो, 1 किलो जौ और 1 किलो बेसन, इसको मिक्स कर लें, ये आपका मल्टीग्रेन बन जाएगा। इसकी रोटी खाएं एंड दैट इज़ वंडरफुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की जब वो देखते हैं ना कि शुगर कंट्रोल में आ गई है और कंट्रोल रहने लग गई है, तो वो खुद से जो दवाइयाँ हैं ना उसकी वो लेना बंद कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब तो दवाइयों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना डेंजरस है? ये नूर, आपने एक वो, ये सारे मसले मैं वो बता रही हूँ जो हमारे पाकिस्तानी लोगों के साथ हैं। इसकी मैं मिसाल पता क्या दूंगा। हमने बचपन में कहानी सुनी थी, वो खरगोश और कछुए वाली, ठीक है ना। इसमें खरगोश को आप ले लें कि ये बेसिकली आपकी हेल्थ है, और जो कछुआ है वो बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसमें क्या होता है, खरगोश भागता बच जाता है, जब वो आगे काफ़ी आगे पहुंच जाता है, वो देखता है कछुआ नहीं आ रहा, वो कहता है मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। वो सो जाता है, उतनी देर में कछुआ आगे से गुजर जाता है। देखें,
ये इसी तरह की बहुत डेंजरस चीज़ है। ये जो अपने सेल्फ वो करने पे होता है ना, ये बेसिकली आप अपने आप को एक अजाब में डाल रहे होते हैं। क्योंकि देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, शुगर जो है ना, ये इंसानी दीमक है। ये आपके गुर्दों को, आपके क्या नाम है, आंखों को, आपके दिल को, हर चीज़ को खा रही है। हमें इसको स्टॉप करना है, हमने इसको रोकना है। नहीं रोकेंगे तो ये हमारे पे चढ़ती जाएगी, एक कछुए की तरह आती जाएगी ऊपर। हमने प्लीज़, मैं अपने क्या नाम है नाजरीन से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी उसको ऊपर नीचे ना करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे वो इसको छोड़ेंगे, वो क्या नाम है, प्रॉब्लम ये होगी, पता लगेगा कि गुर्दे उड़ गए हैं, वो साहब जो है क्या नाम है बैठे होंगे और डायलिसिस हो रहा होगा, उनके वो गुर्दे साफ हो रहे होंगे। ठीक है।